यार क्या करूं, पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है। ध्यान लगाने की बहुत कोशिश की, ध्यान लगता ही नहीं है। पढ़ने बैठता हूं तो नींद आने लगती है। फोकस करने की बहुत कोशिश की, पर फोकस है कि होता ही नहीं। तारीख बहुत नज़दीक है, लेकिन मन है लगता ही नहीं। शायद मैं पढ़ने के लिए बना ही नहीं हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहा अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बना। हाँ, सच कहा तुमने। सचिन तेंदुलकर ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उसके बावजूद भी वो इतना बड़ा खिलाड़ी बन सका। लेकिन उसके मन में एक जिद आ गई थी जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके। और तुम्हारे मन में कौन सी ऐसी जिद है जो बिना पढ़ाई के पूरी हो सके? और तुम्हें क्या लगता है, संदीप महसोली, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की तो क्या अनपढ़ गंवार हैं? जितनी बुक्स के बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा, उससे कई गुना बुक्स ये हर हफ्ते पढ़ लेते हैं। बिल गेट्स को कौन नहीं जानता? अपनी 64 साल की उम्र में आज भी हर हफ्ते एक नई बुक पढ़ते हैं। यानी जिन लोगों को तुम समझते थे कि बिना पढ़ाई के सक्सेसफुल हो गए, वो तो आज भी पढ़ रहे हैं। तब सवाल ये आता है कि क्या पढ़ना जरूरी है? हाँ, इसलिए नहीं कि तुम नंबर ला पाओ, इसलिए कि अपने ध्यान को एक जगह पर लगा पाओ, अपने माइंड को कंक्यूर कर पाओ, अपनी कंसंट्रेशन पावर को इंक्रीज कर पाओ। एक विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? अपने मन पर काबू पाना। जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, वो कौन से काम नहीं कर सकता। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट को भी अगर तुमने पढ़ने का मन बना लिया, तो मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया का कोई ऐसा काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। अब भी टाइम है, अपने मन को कंट्रोल करो, इससे पहले कि आपका मन आपको कंट्रोल करे। मन काम करता है टेम्परेरी मजे के बेस पर, और टेम्परेरी मजा कब परमानेंट पेन बन जाता है पता ही नहीं चलता। विद्यार्थी जीवन में जिस इंसान ने अपने मन पर काबू पा लिया, उसकी तो लाइफ सेट है। लेकिन जिस इंसान की आदत हो चुकी है मजे मारने की, बस उसकी लाइफ बर्बाद है। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अगर अभी तुम्हारे मन में कोई जिद आ गई है कि मुझे पढ़ना है और ऐसा पढ़ूंगा कि इतिहास रच दूंगा, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। वो कर्म जो तुमने जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में किए थे, उनका पश्चाताप तुम अभी कर सकते हो। अभी तुम्हारे पास समय है, बस जरूरत है एक जिद की। तुम्हारे अंदर का कोई जिद घुस गई है, बस उसको बनाए रखना। अपने बोलो अपने अंदर से मुझे पढ़ना है। पढ़ना शुरू, लेकिन आधे घंटे में बोरियत होने लगी। एग्जाम नज़दीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। फोन में नोटिफिकेशन आ चुकी है, हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ भी रहा है, लेकिन नहीं, कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। अब तो बहुत थक चुका हूँ यार, काफ़ी लंबे टाइम से पढ़ रहा हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। अबे बंद कर, अपना मुंह बंद कर, सबसे सिंपल सब्जेक्ट को पकड़ और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब मेरी हालत बद से बदतर हो चुकी है। अपना यूट्यूब खोल, BSR, राहुल भटनागर, संदीप महसोरी, जिसकी वीडियो देखना है देख, और फिर से पढ़ने बैठ जा। अब बस मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल पढ़ लूँगा। नहीं दोस्तों, कल कभी नहीं आता। अपने पापा के पैसे को बर्बाद नहीं करना है। तुझे पढ़ना होगा, तुझे पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने सपनों को पूरा करना है। तुझे पढ़ना है, फोकस पावर को बढ़ाना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपने माइंड को कंक्यूर करना है। तुझे पढ़ना है क्योंकि तुझे अपनी लाइफ को कंक्यूर करना है। अब बस बहुत हुआ, अब मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। अब अगर थोड़ा और भी पढ़ लिया तो मैं मर जाऊंगा। मुझे बहुत नींद आ रही है। दोस्त, नींद आ रही है ना, तो चाय बनाकर पी ले और फिर से पढ़ने बैठ जा। मुझे अपने आलस को हराना है, मुझे मेंटल पेन को सहना है, क्योंकि मुझे पढ़ना है। ध्यान लगा के पूरी जान लगा दे। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, छोड़ दो या फिर तोड़ दो, जान लगा दो या फिर जाने दो। बस बहुत हो चुका यार, अब मुझसे नहीं होगा। अब मैं बहुत हार चुका हूँ, पूरी तरह से थक चुका हूँ, मुझसे नहीं होगा यार। मोटिवेशन की भी कोई लिमिट होती है। अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन बस एक बार और मैथ्स के फार्मूले एक बार और, केमिकल फार्मूले एक बार और, जो पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन एक बार और। दोस्तों, मेहनत इतना खामोशी से करना कि सफलता शोर मचा दे। लोग देखकर हैरान हो जाएंगे, जो कभी न पढ़ने वाला था वो इतने नंबर कैसे ला सकता है। दोस्तों, एक बार, बस एक बार अपने पापा के बारे में सोचो। दिन भर काम करके बस थोड़ा बहुत पैसा जुटा पाते हैं, और उसको भी तुम्हारी बुक्स, तुम्हारी स्कूल की फीस, कोचिंग फीस में खर्च कर देते हैं, और अपने लिए तो कुछ बचा ही नहीं पाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको और उनके सारे सपने जो तुम्हारे पापा ने देखे हैं और तुम देखे हो, उसे पूरा कर सको। लेकिन उन्हें क्या पता कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्त, तुम्हें तो पता है ना कि तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों, तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी लाइफ नहीं है ना,
जाने कितनों की लाइफ टिकी हुई है, कम से कम उनका तो ख्याल करो एक बार। दोस्तों, अगर पढ़कर सफल हो गए ना एक बार, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी तुम्हारे माँ बाप को होगा। हर जगह नाम होगा तुम्हारा और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। लगभग 1 महीने बाद आप सबके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। मैं आप सबका दोस्त आप सबके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सबके साथ शेयर भी करें, जिससे सभी का हेल्प हो सके।